फिलहाल के लिए क्या हुआ कि ईरान के अंदर ये प्रोटेस्ट वगैरह होने शुरू हुए। ईरान ने इन हमलों के तुरंत बाद रिटेलिएट करने की सोचा कि भाई अपन को अब चलना चाहिए, आफ्टर ऑल इज्जत का सवाल है, हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हम अब जाकर कुछ तो बताएं अपनी जनता को। क्योंकि इनके यहां की जनता को यह बताना कि हमने अमेरिका पर हमला किया, उसके लिए बकायदा एक प्ले ग्राउंड तय किया गया। प्ले ग्राउंड ऐसे तय किया गया कि अब इस गोले को चलाएंगे, बताइए नजदीक से नजदीक कहां चलवाएं तुम्हारा गोला, ताकि तुम्हारी जनता के सामने तुम राज करने लायक बचो। तो बोले सर सबसे नजदीक है कतर, कतर में है अल उदैद एयरबेस, वहां पर हवाई अड्डा है, अमेरिका का हवाई अड्डा है, हम वहां पर गोला चलाएंगे। इंटरेस्टिंगली ईरान खुद गोला चलाने से पहले कतर को फोन करता है और कहता है कि कतर तुम हमारे भाई हो और तुम हमारे भाई हो, हम तुम पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर रहे हैं। और अमेरिका थैंक यू बोलता है ईरान को कि ईरान थैंक यू, हमला करने से पहले आपने जो हमें बताया। अब आप खोपड़ा पकड़ेंगे, क्या चल क्या रहा है ये? तो भाई तुम जब कतर को बताओगे तो कतर सुरक्षा के लिए कहां भागेगा? अमेरिका के पास, क्योंकि अमेरिका का ही तो बेस है जिस पर हमला होना है। अमेरिका को कतर ने बताया कि सर देखो वो फ्रेंडली मैच करना चाहते हैं, उनको अपनी जनता को बताना है कि उन्होंने हमला किया है, वो हमला कर रहे हैं, प्लीज इसको न्यूट्रलाइज करना। ट्रंप ने कहा ठीक है, उसके बाद में सब कुछ शांत करना है ताकि तुम्हें लगे तुम्हारी जनता को बताने के लिए कि तुमने अमेरिका के सामने हमला करके देखा। खुश? बोले खुश। बोले आओ गोला फेंको। इन भाई साहब इन्होंने गोला फेंका। ईरान कहता है यह कार्रवाई कतर और इसके लोगों के लिए कोई खतरा नहीं थी, ईरान कतर के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर कतर कहता है कि हां भाई हमको पता है तुमने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। पर भाई साहब जो असली आनंद लेने वाला व्यक्ति है वो ट्रंप है। भाई साहब गजब आनंद लेते समय ये व्यक्ति कहते हैं कि देयर हैव बीन 14 मिसाइल फायर्ड, कुल मिलाकर 14 मिसाइलें चलाई गई थी, उनमें से 13 को हमने खत्म कर दिया और एक को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो कहीं गिर नहीं रही थी, वो रेगिस्तान में जाकर गिर रही थी, तो हमने कहा जाने दो क्योंकि उसकी दिशा कहीं और थी, नॉन थ्रेटनिंग मिसाइल थी। आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट नो अमेरिकन वर हार्म्ड एंड हार्डली एनी डैमेज वॉज डन। Most importantly, they have gotten it all out of their system and there will hopefully be no further hate. I want to, ये मतलब इस व्यक्ति ने जो मजाक ली है ना, असली आनंद लेना इसको कहते हैं। I want to thank Iran for giving us early notice which made it possible for no lives to be lost and nobody to be injured. मैं बोल रहा हूं भाई साहब, ईरान के अंदर जो ईरान समर्थक हैं उनके अंदर का वो जो थोड़ा सा जज्बा कल रात को पैदा हुआ कि ईरान अमेरिका से नहीं डरता, उसके एयरबेस पर जाकर हमला कर सकता है, उस चीज को इन्होंने जब ईरान वाले लौट गए हमला करके कि हाँ हो गया हो गया हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, हमने अमेरिका के खिलाफ गोला फेंक दिया, दुनिया में लोग जानने लग गए, सब कुछ हो गया। तो ऐसे में ये वाली जो खबर है ना, इसने पूरा की पूरा उनका जो खुमार था ना वो उतार दिया कि थैंक यू ईरान, आपने हमें पहले इंफॉर्म कर। ऐसे कौन बताता है यार? अंदर की बात है ना, ये व्यक्ति इसके पेट में कुछ पचता नहीं है भाई, बड़ा पेट है लेकिन पचता नहीं है, ये हर जगह। और इसका बताने का तरीका यही है कि दुनिया ये जान ले कि करा अमेरिका ही रहा है, अमेरिका करा रहा है, थैंक यू ईरान बोलकर। ये बिल्कुल वैसा है, आपको थैंक यू बोला जा रहा है लेकिन सही बात में आपके मजे लिए जा रहे हैं। थैंक यू बोल रहा है, परहैप्स ईरान कैन नाउ प्रोसीड टू पीस एंड हार्मनी इन द रीजन। मतलब आप सोचिए, घटना है रात 3:30 बजे की और इवन 1:42 की, 12:30 तो अपन ने रात को सेशन किया है, 1:42 पर ट्रंप कह रहे हैं कि देखो अब मैं मानता हूं कि शांति हो जाएगी, जबकि दुनिया उम्मीद क्या कर रही थी कि यह प्राणी आएगा और आकर के ये कहेगा कि हाँ भाई इनको यहां छेद दो, यहां गोली मार दो। नहीं, हो गया तुम्हारा, ओके थैंक यू सो मच, and I will enthusiastically encourage Israel to do the same. Thank you for your attention to this matter. गजब था भाई साहब ये आदमी। ठीक है साहब, ये बात आराम से ये भाई साहब लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि मैं अपनी तरफ से कतर के जो आमिर हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बढ़िया काम किया। कतर में जो अमेरिकी बेस था उसको मैं मतलब इन एडिशन टू अमेरिकन भी, कोई भी अमेरिकन वहां नहीं मारा गया, ना ही वहां पर कोई कतरी मारा गया, और इन आमिर ने नेगोशिएट करने का बढ़िया काम किया। असल में अमेरिका की तरफ से कतर के जो आमिर थे यही बात कर रहे थे ईरान से और इजराइल से। अमेरिका इनको क्यों चढ़ा रहा है?
इनको इसलिए चढ़ा रहा है क्योंकि इन्हीं के देश में 10,000 सैनिक बिठा रखे हैं, कम से कम 60 एकड़ जमीन पर कब्जा करके अमेरिका ने। तो इनको तो यह विश्वास दिलाना ही था कि तुम बढ़िया हो, तुम बड़े हो, तुम बात करो मेरे बिहाफ पर। मतलब एक मंत्री की तरह से कतर के आमिर को ट्रंप ने यूज किया हुआ है कि वेल डन मार्को रूबियो, बिल्कुल वैसे इन्होंने किया। अब आगे देखते हैं साहब, ट्रंप थोड़ा और आगे क्या करते हैं। ईरान और इजराइल केम टू मी, मतलब ये अब नंबर था इजराइल के मजे लेने का, और उसमें ये कहते हैं कि दोनों मेरे पास आए, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली आए, एक साथ ही आए, और मुझसे कहा, जैसे अपने धारावाहिकों में नहीं आता था त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमा, कुछ इस तरह से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि ईरान और इजराइल दोनों मेरे पास आते हैं और कहते हैं शांति शांति, पीस पीस चिल्लाने लगते हैं। आई न्यू द टाइम वॉज नाउ, मैं जानता था अब समय आ गया है। द वर्ल्ड एंड द मिडिल ईस्ट आर द रियल विनर्स। जैसे होता है ना बेटे, जैसे घर में, अगर जैसे मेरे घर में बच्चियां हैं, अगर वो झगड़ लें तो दोनों को पहले धमकाया जाता है कि अब नहीं झगड़ोगी, चलो शेक हैंड करो, और शेक हैंड करके फिर उनको सपने दिखाए जाते हैं, देखो तुम दोनों साथ रहोगे, बड़े रहोगे तो अच्छा होगा, ये होगा। ये बिल्कुल वैसे किए साहब, ये बिल्कुल वैसे किए कि बहुत बढ़िया हुआ, तुम दोनों ने अब प्यार से रहने का है, शांति से रहने का है, बढ़िया प्रॉस्पेरिटी आने वाली है फ्यूचर में तुम लोगों के यहां पे, ठीक है ना। दे हैव सो मच टू गेन एंड येट सो मच टू लूज इफ दे स्टे फ्रॉम द रोड ऑफ righteousness and truth. The future for Israel and Iran is unlimited, filled with the great promise. God bless you both. कर दिया साहब ट्रंप ने खेला, इजराइल को भी बराबर लाकर पटक दिया। बिल्कुल याद आ रही होगी आपको इंडिया पाकिस्तान वाली कि यार ये तो आदमी हम दोनों को भी साथ ही ले आया था, कुछ उस तरह से। ये सीखा अपन से ही था कि यार ये तो बड़ा मौका था, इतने दिन तक न्यूज में बने रहने का असली मौका कहां से मिलता। असली मौका मिला उसको इंडिया पाकिस्तान से। समझ में आया कि यार एक साथ अगर इतनी सारी आई बॉल्स एक साथ चाहिए तो बेस्ट तरीका है कि पंचायती में सबको बराबर कर दो। अब इस बात से इजरायली भी नाराज, ईरान भी नाराज, सब आपको ही क्रिटिसाइज किए हुए हैं, और क्रिटिसिज्म इटसेल्फ इज ए पब्लिसिटी। तो भाई साहब ये राखी सावंत से सीख गए। ऐसे में भाई यहां पर आकर के डोनाल्ड ट्रंप की बात आगे बढ़ती है। Congratulations to everyone, it has been fully agreed and between Israel and Iran there will be a complete and total ceasefire have wound down and completely they are in progress for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Officially Iran will start ceasefire and upon 12th hour, अब तो भाई ने घंटे के हिसाब से बताया, 12th आवर में ऐसा होगा सीज फायर के, 24th आवर्स में ऐसा होगा, पूरा डिटेल दे करके इस युद्ध का नाम भी दे दिया द 12 डे वॉर। भाई साहब इस दिन का नाम सिद्ध हो गया कि ये युद्ध चला। कितने दिन चला? बोले साहब 12 दिन तक युद्ध चला। अब इस बीच में देखो क्या चल रहा है। अब आपको लगेगा कि ईरान के मजे ले लिए, इसका मतलब तो इजराइल वाले बड़े खुश हुए होंगे। देखो इजराइल वालों से कल मिलकर के ये समझ में आया कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं और उन्हें एक दिन का नहीं बहुत आगे तक का पहले से पता होता है। कल जब हम इजरायली एम्बेसडर से मुलाकात कर रहे थे तो उनसे ये समझ में आया कि जैसे पेजर जैसा जो धमाका था ना, वो ईरान के बारे में भी बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे। आज शाम को जो सेशन करेंगे ना वो उस तरह का सेशन होगा, मतलब रिपोर्टिंग नहीं, उस पर एनालिसिस करेंगे, टाइप डिस्कशन करेंगे आप और अमन बैठ करके, जो खेला किया इन लोगों ने। भाई वो बाकायदा व्यक्ति बताया कि हमने पूरा रास्ता पहले से ही साफ कर रखा था। हमने लेबनान हटाया, सीरिया हटाया, इराक हटाया, तब जाकर ईरान तक पहुंचाया। ईरान तक एक दिन में थोड़ी पहुंचे हम लोग, हमने पूरे रास्ते साफ किए हैं कि अमेरिका को रास्ता देना है, वहां जाकर बम फटे। हम उनसे पूछ रहे थे कि अमेरिका ने आपको पीछे छोड़ दिया क्या, आपके साथ नहीं आया क्या? बोले तुम समझोगे नहीं बेटा, हमने तरीका कुछ इस तरह से किया। वाह, ये लोग बहुत तेज हैं साहब। इनको अल्टीमेटली ईरान को न्यूट्रलाइज करना था, कर दिया। ईरान अब खत्म, मतलब उसका वो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म, अब तुम जीते रहो, जिंदा रखना जरूरी है। एग्जैक्टली अब इधर से ये क्या कर रहा है, अमेरिका का जो वो था ना, एक मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने अपने ही एक एम्बेसडर को बिठा रखा था वहां पर इजराइल में, और वो कह रहा था त्राहिमाम मालिक त्राहिमाम, आप बहुत ग्रेट हैं, आप ही रोकेंगे। वो फिर बाहर निकल आता है, वो कहता है कि ये रात के 3 बजे हैं। अब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि कतर पर हमला हुआ, कतर पर हमला हुआ, ट्रंप फिर से बाहर निकलकर कह दिए कि वेल डन ईरान, बढ़िया किए तुम हमको बता दिए। ईरान ने खोपड़ी खुजा ली, यार ये क्या चल रहा है, ये आदमी फिर से हमारी मजाक ले लिया। इधर की तरफ एम्बेसडर ट्वीट करता है कि अब रात के 3 बज रहे हैं लेकिन समय नहीं बीत रहा है। ये मतलब जैसे प्रेमिका प्रेमी को लिखती होगी या प्रेमी प्रेमिका को लिखता होगा, वैसे पत्र लिख रहा है कि ये 12 दिन नहीं 12 साल हो गए, 12 महीने जैसा लग रहा है। प्रे फॉर द पीस फॉर जेरूशलम। ट्रंप के ट्वीट पर भाई साहब 12 दिन नहीं 12 महीने हो गए हैं, ऐसी फीलिंग लिख रहा है भाई। ये कोई बात नहीं, एम्बेसडर की बातें चल रही। ये क्या था असल में? ये था असल मायने में अमेरिका को ये बताना कि हे अमेरिका देखो, इजराइल पर अभी हमले हो रहे हैं,
ताकि ईरान को वो जो होता है ना कि हाँ भाई बढ़िया, तुम अच्छा युद्ध लड़े थे, शाबाश, ये पकड़ो तुम्हारे सांत्वना पुरस्कार। तो ऐसे में ईरान को बाहर आना पड़ा। उनने कहा कि देखो अभी के हिसाब से 4 बजे हैं और हम 4 बजे के हिसाब से अभी भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रंप बाबा पहले आकर 1:30 बजे धन्यवाद दे गया ईरान को कि थैंक यू ईरान, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छे से हमें इन्फॉर्म कर दिया। ये लोग कहे कि अभी कम से कम 6 घंटा तो बचा है। पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, 6 घंटा बचा है, ये सोच के साथ में ये महाशय जो हैं ये इजराइल पर गोला फेंक रहे हैं और ये धड़ाम धड़ाम इजराइल पर गोला फेंके जा रहे हैं। और इजराइल पर गोला फेंकने के साथ साथ सायरन बज रहे हैं, इजराइल के अंदर हमले हो रहे हैं और सब तरफ ईरान एक ही मैसेज दे रहा है। और मैसेज क्या है? हमने नहीं माना साहब, बिल्कुल भी, हम तो पूरी तरह से हमला कर रहे थे, हमने कुछ नहीं माना। ईरान इजराइल पर धमाके करता जा रहा था, तस्वीरें वीडियो फुटेज आने लगी कि देखो इजराइल के अभी भी हमले हो रहे हैं बियर शेवा पर। मैंने इस बारे में भी पूछा एम्बेसडर से, अभी जस्ट थोड़ी देर में जो इंटरव्यू आने वाला है ये अंग्रेजी भाषा में है। मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी के साथ जो पूछ सकता था, आप लोगों के प्रश्न मैंने पूछे सारे। मैंने प्रश्न ये जरूर पूछा, मैंने कहा साहब आपको पता था क्या कि ईरान इतना रिटेलिएट कर देगा आप पर? तो पता है वो क्या बोले हैं कि हम तो सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा करेगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। बोले उसने तो हथियारों का जखीरा इतना बड़ा बना रखा था कि डिफेंस सिस्टम कितना भी आपका एयर डिफेंस हो, दुनिया का बेस्ट है हमारे पास, फिर भी कुछ तो यार लीकेजेस होंगे, वो हुए। हम तो बहुत ज्यादा सोचकर चल रहे थे, बहुत ही कम हुआ। वाह, एक हम हैं जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से गोले आए तो गिरे क्यों हमारी धरती पर। ये इतने साइंटिफिक हैं जो ये मानते हैं कि इतने गोले गिरेंगे कुछ तो आएंगे। मैं कहा वेरी गुड सर। तो ऐसे में इजराइल वाले तैयार थे कि गोले तुम भी गिरा लो, क्योंकि अल्टीमेटली हमने तुम्हारा बहुत कुछ गिराया है, हमने ड्रोन गिराए, तुम्हारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, तुम्हारे साइंटिस्ट, तुम्हारे इस एम्बेसडर, जितने भी बड़े लोग थे उनको टारगेट तो किया ही था इन्होंने। फाइनली ट्रंप बाहर आते हैं, बाहर आकर कहते हैं कि देखो पीस का जिम्मेदार ना मैं हूं ना तुम हो, केवल और केवल B-2 बॉम्बर के पायलट्स हैं। अब ये क्या कहानी है? अरे वो बॉम्बर नहीं थे बम उड़ा करके जो ईरान पर गिराए थे, बोले उन्होंने जाकर गोले नहीं गिराए होते तो क्या ये शांति के लिए बाहर आते? भाई साहब फिर समय आता है सुबह 9:30 बजे का, ट्रंप फिर कहते हैं कि देखो भाई अब टाइम ऑन हो गया, टाइमर ऑन है, अब हो गई शांति, तुमको समय था इतनी देर तक कुछ करने का। ईरान ने इजराइल पे गोले गिरा लिए, ईरान वाले अब जिंदा बढ़िया से रहेंगे इस बात के साथ कि हमने इजराइल को और अमेरिका की बेस को नुकसान पहुंचाया, इससे ईरान के अंदर अपनी इच्छा शक्ति बची रहेगी। इजराइल वाले इसलिए खुश रहेंगे कि अब हमें चिंता नहीं है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब से मुक्त हो गए, ईरान के पास अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, तुम जियो आराम से। ट्रंप ने सबको शांत किया और कहा देखो अब हो गया सीज फायर एक्टिवेट, अब कोई वायलेशन नहीं होगा। फिर साहब ईरान बाहर निकल कर आता है, कहता है सर ओके, सीज फायर ओके सर, कर दिया सर, हम भी मान गए, आप भी मान गए, सीज फायर ओके हो गया सर। तो सीज फायर के बाद इजराइल का मैसेज नहीं आया तो हम अपना सेशन रोक लिए। हमने कहा यार इस सीज फायर की सूचना तो 9:30 मिल गई, अब क्या करें। हमने हालांकि ट्विटर हैंडल पर आपको सारी जानकारी दी है, रात भर दिन भर सब जगह, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है हमारा ट्विटर पर, आप जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। हम सूचनाएं लाने में यहां देरी कर सकते हैं, वहां इंस्टेंट सूचनाएं हम डाल रहे होते हैं, आपके साथ साझा कर रहे होते हैं। तो साहब इजराइल का इंतजार था कि कब आओगे कब आओगे। फाइनली ये साहब निकल कर आते हैं और कहते हैं कि कबूल है, सीज फायर कबूल है। और कबूल के लिए मध्यस्थ के रूप में आमिर साहब थे, ये अमीर हैं वहां के आपके कतर के, इन्होंने मध्यस्थता कराई। ट्रंप ने इनको कहा कि भैया मध्यस्थता कराओ, दोनों के बीच में बात करो और काके सेटल करो। कुल मिलाकर मामला सेटल हुआ। अब देखना होगा कि कितने दिन तक सेटल रहता है, ये तो आने वाला समय बताएगा।